नगर अजमेर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में 10 वर्षीय बच्ची को आपातकालीन इकाई में गंभीर अवस्था में लाया गया। परिजनों ने बताया कि बच्ची कई दिनों से बुखार से पीड़ित है और 2 दिन से बाहरी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बच्ची डेंगू से पीड़ित थी। डॉक्टर दिशा केवलरमानी, शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया कि जब बच्ची को इमरजेंसी में लाया गया तो बच्ची को सांस उठाव कम बीपी की शिकायत थी। 2 दिनों तक बच्ची को NIV पर रही। जब बीपी सामान्य होने लगा तो तीसरे दिन फेफड़ों में खून का रिसाव होने के कारण सांस का उठाव और बढ़ गया। 2 दिनों तक बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा गया। बच्ची को पूर्ण स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। तो उसका नाम है और इसको मतलब 2 दिन बुखार हुआ था, तो हमने आसपास में हॉस्पिटल वगैरह में दिखाया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद में हमने अजमेर दिखाया, 2 दिन वहाँ पे एडमिट भी रही, लेकिन वहाँ पे भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हम रात को 11 साढ़े 11 बजे इधर लेके आए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में। दिशा मैडम है और मोहित सर है, तो उन्होंने इसको मतलब चेक किया और बिल्कुल इसको ट्रीटमेंट किया। और बिल्कुल मैडम उसी समय आई थी, उन्होंने चेक किया इनको और उन्होंने बताया कि इनको मतलब तीसरी स्टेज का डेंगू हो गया है, तो 3 स्टेज हो गई है डेंगू की। तो उन्होंने बताया भाई कि बच्ची थोड़ी सीरियस है, तो इसको मतलब ICU में भर्ती किया था उस समय। तो 1 दिन ICU में 2 दिन ICU में रखा। उसके बाद में बच्ची पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली वेंटिलेटर पे आ गई थी। तो फिर मैडम ने बोला कि भाई हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद एक 2 दिन बाद में वापस इसकी रिकवरी हुई और अभी ठीक है ये बच्ची बिल्कुल। और बिल्कुल धन्यवाद है मैडम का, जिन्होंने रात को इतने समय आके हमें बच्ची को कोऑपरेट किया। बिल्कुल हॉस्पिटल अच्छा है और हमें तो बिल्कुल आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें रिकवरी मिली है। तो बिल्कुल हॉस्पिटल क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अच्छा है और बिल्कुल कोई भी हो भला अगर छोटी मोटी बीमारी भी हो तो बिल्कुल चेक कराना चाहिए बच्ची को। हमने यही गलती की, मतलब 6 से 7 दिन तक इस पर ध्यान नहीं दिया। बुखार थी, आसपास में दिखा रहे थे, यहाँ पे दिखा रहे थे, यहाँ पे दिखा रहे थे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे थे। जो बीमारी थी वो नहीं करवा रहे थे। तो बिल्कुल यहाँ पे आए तो इसका मतलब पूरा मेडिसिन मतलब चेक किया, मतलब जो भी ब्लड चेक है जो भी है उन्होंने चेक किया। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो बिल्कुल ये उसी कारण से रिकवर हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल ये मान के चलो घर की तरह रहे। आज छुट्टी कर रहे हैं, बच्ची भी बोल रही है भाई आज मैं जाऊँगी, क्योंकि बहुत परेशान हो गई है बच्ची, बहुत दिक्कत से बाहर निकली है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिशा केवलरमानी। मैं गत 6 वर्षों से क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। 5 तारीख रात करीब 11 बजे हमारे पास एक बच्ची आई थी 10 वर्षीय, जो डेंगू शॉक में थी। 2 दिन पहले से वो कहीं और भी भर्ती थी, बट रात में उसे सांस की तकलीफ़ होने के कारण वो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल इमरजेंसी में लाई गई थी। उस वक्त हमने उसको ICU में एडमिट किया। 2 दिन वो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रही थी, जो कि NIV के रूप में था, केवल मास्क के थ्रू प्रेशर वेंटिलेशन दिया जा रहा था। तीसरे दिन जाकर बच्ची को फेफड़ों से खून आने लगा, तो हमने उसको इन्वेजिव वेंटिलेशन पे लिया था। उसके बाद 2 दिन वेंटी पे रहने के बाद ऑक्सीजन से वीन ऑफ हुई है बच्ची, और उसके बाद वो 7 दिन पूरा यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट लेने के बाद उसे हमने कल ही डिस्चार्ज किया है। डेंगू के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी मानसून स्टार्ट हो गया है, जगह जगह पानी भर रहा है, तो मच्छरों का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। तो आपको मेन चीज़ मच्छरों से बचाव रखना है। तो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वो पानी अपन को क्लियर करना है। और बेसिकली बच्चों को तो बहुत इसी तौर पे अपन को कपड़े पहनाने हैं कि फुल बाहों के कपड़े आप रखें। अगर आपको इन दिनों में बुखार चढ़ता है तो तुरंत 1-2 दिन में अगर आप प्लेन पैरासीटामोल से आपका बुखार नहीं टूट रहा है तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाना चाहिए। डेंगू में फेफड़ों से खून आने वाले जो बीमारी है ये कितनी रियल है? ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है। अपने जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें तो 2% लोगों में ही ये पाया जाता है कि डायरेक्ट फेफड़ों से खून आए। यूजुअली अगर प्लेटलेट कम होते हैं, कोएगुलोपैथी होती है, तो उसमें खून अपने को यूजुअली नाक से, मुंह से या अपने पेशाब के रास्ते या पॉटी के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते आता है। बट इस बच्ची में डायरेक्टली खून जो आया वो हमारे को फेफड़ों में मिला है। मैम, बच्ची जब आई थी किस कंडीशन में आई थी और कितने दिन में वो रिकवर हुई और डिस्चार्ज हुई? जी, बच्ची हमारे पास जब आई थी तब उसको सांस की दिक्कत हो रही थी, उसका BP भी बहुत लो था।
तो हमने उसको तुरंत ही उस हिसाब से ट्रीट किया था कि बीपी हमें उसका रेगुलराइज़ करना था, क्योंकि अगर बीपी लो होते होते बच्चों में ऐसा होता है कि जो अपने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। तो 2 दिन तो हमने उसको ऑक्सीजन और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखा था। उसके बाद जब तीसरे दिन उसको फेफड़ों से खून आने लगा तो हमारे को उसको इंट्यूबेट करना पड़ा था। वो बच्ची वेंटिलेटर पे रही है 2 दिन, और उसके बाद धीरे धीरे उसके वेंटिलेटर की सेटिंग्स हमने कम करी है, ऑक्सीजन पे लिया है, और पूर्ण रूप से वो 1 सप्ताह में ठीक होकर गई है हमारे यहाँ से। मैम, इसी तरीके की जो बीमारी है उसके लिए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल किस तरीके से अलर्ट रहता है इस बीमारी से निपटने के लिए? जी, हमने ये अवेयरनेस स्टार्ट किया है कुछ समय से कि जैसे जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो जैसे जैसे हमारे मौसमी बीमारियां होती हैं तो हम उनको पहले से ही गाइड कर देते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको ये वायरल फीवर के हिसाब से मेडिसिन तो दे रहे हैं, बट अगर तीसरे चौथे दिन बुखार टूटने के बाद भी बच्चे को आपको लग रहा है कि बच्चा ठीक नहीं है, सांस का उठाव हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या कंटिन्यूस उल्टियाँ हो रही हैं, तो ये लक्षण हो सकते हैं कि डेंगू के हों। तो उसमें हम उन्हें ऐसा कहते हैं कि आप तुरंत ही, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी सेवाएं हैं 24 घंटे, तो वो कभी भी हमारे पास इमरजेंसी में आ एक लास्ट सकते हैं। सवाल है मैम, जी। ये जो बीमारी है ये बच्चों में ज़्यादा होती है, यंग में या बुजुर्ग में? ये इक्वली हर किसी में हो सकती है, बट ये ज़रूर अपन ध्यान रखें कि अगर पहले किसी को डेंगू हो रखा है तो अगर दूसरी बार डेंगू होता है तो वो ज़्यादा हानिकारक है। इसके बचाव क्या क्या है मतलब? बेसिकली आपको इंसेक्ट बाइट या मस्कीटो बाइट से प्रिवेंशन रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके आसपास में पानी का जमाव हो रहा है तो अपन को तुरंत ही उस चीज़ को हटाना है। और मस्कीटोज़ को आप कैसे रिपेल कर सकते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं। आप कॉमन तौर पे जैसे अपन कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि नीम की पत्तियों को अपन जलाते हैं तो भी उससे